सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम लोग चैप्टर 10 नवनीतिम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में ये मनुस्मृति से लिया गया चैप्टर है और इसमें अलग अलग श्लोक दिए गए हैं जिनमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किस श्लोक का अलग अलग अर्थ क्या है, अलग अलग अर्थ हैं। तो ये सभी नीति के श्लोक हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इनका अर्थ भी याद करेंगे। श्लोक याद करने के साथ अर्थ भी, जैसा कि पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अर्थ भी देखिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं। दूसरा श्लोक देखिए, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तार, उस कष्ट का बदला वह व्यक्ति 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। वह बदला वर्ष शतैरपि 100 वर्ष में भी नहीं चुकाया जा सकता है। अगला देखिए, तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन दोनों, किन दोनों? माता पिता तथा गुरु को सदैव प्रसन्न करना चाहिए। क्यों? कि उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल प्राप्त हो जाता है। किनको संतुष्ट करने पर? माता पिता और आचार्य अर्थात शिक्षक, गुरु। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषो अंतरात्मनः यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात संतुष्टि न होने वाले कर्म का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात उसे छोड़ देना चाहिए। जिस कार्य को करने से संतुष्टि मिलती हो वही कार्य करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, सर्वं परवश्यं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात सब कुछ अपने वश में होना सुख है और सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। सुख क्या है? सब कुछ अपने वश में है, स्वतंत्र है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो सुख है, और जब परतंत्र हैं तो दुख है। इसी प्रकार अगला और जो लास्ट श्लोक है उसको भी देखिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पातं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अर्थ देखिए, दृष्टि द्वारा, आँख द्वारा, नज़र द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए। मतलब पैर जब ज़मीन पर रखें तो ज़मीन देख करके रखें, कुछ कांटा या कुछ पड़ा तो नहीं है। आगे कहा, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र द्वारा पवित्र करके, छान करके जल को पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेद वाचाम, और सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। मना पूतम समाचरित, और मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो हम लोगों ने इन 6 संस्कृत श्लोकों में विभिन्न प्रकार के ज्ञान को अर्जित किया और आप लोग इन श्लोकों को याद करेंगे और इसके अर्थ को भी आप लोग याद करेंगे।